मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा से जुड़ी खबर। सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व से यमुना जल को लेकर चर्चा हुई है। राजस्थान और हरियाणा के बीच संयुक्त डीपीआर बनाने पर चर्चा। राजस्थान के शेखावाटी इलाके को मिलना है यमुना का जल। राजस्थान कई महीने पहले गठित कर चुका है टास्क फोर्स। भजनलाल सरकार अब यमुना जल पर फोकस कर रही है ताकि तेजी से काम कर शेखावाटी को यमुना जल का तोहफा मिल सके। अब जरा सोचिए, पहले पीकेसी ईआरसीपी परियोजना पहला फेज का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से आके किया और किस तरीके का वो कार्यक्रम रहा, पूरा जो डीपीआर बनकर तैयार। और अब यमुना जल को लेकर भी फोकस। अगर ये हो जाता है डीपीआर पूरे तरीके से तैयार, अब अगर इसमें भी तेजी आती है तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि। आपको बता दें कि राजस्थान कई महीने पहले ही गठित कर चुका है टास्क फोर्स। भजनलाल सरकार अब यमुना जल पर फोकस कर रही है। विनोद सिंह चौहान सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट से हमसे जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, बड़ी उपलब्धि होगी अगर इस परियोजना को लेकर भी तेजी पकड़ी गई। हालांकि काम उस वक्त से शुरू हो गया था जब पीकेसी परियोजना को मंजूरी मिली थी। अब पहले फेज का शिलान्यास उस परियोजना को लेकर हो चुका है, अब इसे लेकर भी गति पकड़ी जा रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इससे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पानी को लेकर कितने ज्यादा गंभीर है और ये पानी ही कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई प्यासा न रहे ये कोशिश जारी। बिल्कुल, देखिए, पीएम ने पिछले दिनों यहाँ पीकेसी आरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास करने के दौरान ही कहा था कि पूरे देश में पेयजल प्रबंधन के लिए तेजी से काम हो रहा है, राजस्थान इसमें अव्वल नंबर पर आ सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पीकेसी आरसीपी के पहले चरण का काम शुरू हुआ है, यमुना जल समझौते में भी तेजी से काम किया जाएगा। तो इसी के तहत अब भजनलाल सरकार जो है वो यमुना जल समझौते के बाद की बातों को लेकर के गंभीर है और इस पर फोकस है। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में कल शीर्ष नेतृत्व से यमुना जल की जो डीपीआर है, संयुक्त डीपीआर है, उसे जल्द बनवाने का आग्रह भी किया है, ताकि देखिए राजस्थान और हरियाणा के जो अधिकारी हैं वो संयुक्त रूप से जो पूरा रूट है 265 किलोमीटर का, उसका निरीक्षण करने के बाद ये तय कर सके कि क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, किस तरीके से लाइन आएगी, कहाँ कहाँ पर बैराज बनाना है, कहाँ कहाँ पर भंडारण करना है, किस तरीके से पानी को लाना है। क्योंकि पहले कई सुझाव मिले थे कि रेलवे लाइन के नजदीक भी पाइपलाइन डाली जा सकती है, उसके बाद फिर नए प्रयोग किए गए। तो तमाम चीजों को लेकर के राजस्थान तो टास्क फोर्स का गठन कर चुका है, लेकिन हरियाणा अगर टास्क फोर्स का गठन कर लेता है तब आगे बात बढ़ेगी और फिर संयुक्त रूप से निरीक्षण के बाद ही यमुना जल का जो मसौदा है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और शेखावाटी में यमुना जल लाने की कवायद तेजी से आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।